बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी उत्सुकता जाग जाती है। यह क्षेत्र, जो अपने रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात है, सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। ये जगह, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, रहस्यों से भरी हुई है। यह क्षेत्र, जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है, अपने आप में एक अनसुलझी गुत्थी है। कहते हैं कि यहाँ जहाज और प्लेन बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। इन घटनाओं ने कई लोगों को हैरान और परेशान किया है, और इनकी सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनमें जहाज गायब हो गए, बिना मलबे के, बिना किसी कारण के। इन कहानियों ने इस क्षेत्र को और भी रहस्यमय बना दिया है, और लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों को जन्म दिया है। इन घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण ना होना ही डरावना है। यह अनिश्चितता ही है जो इस क्षेत्र को और भी खतरनाक और रहस्यमय बनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा समुद्र कितना विशाल और रहस्यमय है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य और अनसुलझे सवाल हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। पुख्ता सबूतों का न होना इस रहस्य को और भी बढ़ा देता है। यह क्षेत्र हमेशा से ही वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती रहा है। इससे तरह तरह की अटकलें और सिद्धांत जन्म लेते हैं, जिनमें से कुछ तो बेहद अजीब और अविश्वसनीय होते हैं, कुछ वैज्ञानिक तो कुछ अलौकिक। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के रहस्यों को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत पेश किए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि चुंबकीय असामान्यताएं या भयंकर लहरें इसके लिए जिम्मेदार हैं। चुंबकीय क्षेत्र की असामान्यताएं और समुद्री तूफान इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के संभावित कारण माने जाते हैं। दूसरे इसे मानवीय गलती या चोरी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे मानवीय त्रुटियां या समुद्री डाकुओं का हाथ हो सकता है। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो अधिक काल्पनिक बातों पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो सकता है। वे पानी के नीचे मौजूद सभ्यताओं, टाइम ट्रैवल और यहां तक कि एलियंस द्वारा अपहरण की बातें करते हैं। इन काल्पनिक सिद्धांतों ने इस क्षेत्र को और भी रहस्यमय और रोमांचक बना दिया है। रामायण जैसे महान ग्रंथ के भीतर एक कहानी है सिन्हिंका की। ये पौराणिक प्राणी रामायण की गाथा में एक अलौकिक परत जोड़ता है। सिन्हिंका सिर्फ एक राक्षसी नहीं है, वो छल कपट में माहिर है। रूप बदलने की उसकी क्षमता उसकी चालाकी को दर्शाती है। यही बात उसे सबसे बहादुर वीरों के लिए भी एक खतरनाक दुश्मन बनाती है। सिन्हिंका की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें बेकाबू इच्छाओं और अनजान के प्रति आकर्षण के खतरों से आगाह करती है। हनुमान के हाथों उसकी हार एक महत्वपूर्ण सबक देती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और मुश्किलों का सामना करते समय साहस के महत्व को दर्शाती है। बरमूडा ट्रायंगल अपने रहस्य के साथ और सिन्हिंका की कहानी, जो माया और शक्ति का प्रतीक है, भले ही अलग अलग दुनिया की बात लगे, लेकिन गौर से देखें तो एक दिलचस्प संबंध नजर आता है। दोनों में एक बात समान है, अनजान लोगों को अपनी ओर खींचकर उनका अंत कर देना। सिन्हिंका अपनी मनमोहक सुंदरता से यात्रियों को अपनी ओर खींचती थी और अंतिम समय पर अपना असली राक्षसी रूप दिखाती थी। ठीक उसी तरह बरमूडा ट्रायंगल, जिसे अक्सर पानी का एक शांत हिस्सा बताया जाता है, का इतिहास भी रहस्यमय है, जहां जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं और पीछे सिर्फ सवाल छोड़ जाते हैं। सिन्हिंका और बरमूडा ट्रायंगल के बीच सबसे बड़ी समानता है माया पर उनकी पकड़। सिन्हिंका अपनी रूप बदलने की क्षमता से सुंदरता और सुरक्षा का भ्रम पैदा कर सकती थी। यह उसका सबसे घातक हथियार था। इससे वह अपने शिकार को बेवकूफ बनाकर उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। उसी तरह बरमूडा ट्रायंगल भी अजीबोगरीब घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इनमें चुंबकीय असामान्यताएं और मौसम में अचानक बदलाव शामिल हैं। इन अस्पष्ट घटनाओं को प्राकृतिक माया का एक रूप माना जा सकता है। ये उन लोगों को दिशाहीन और भ्रमित कर देते हैं जो समुद्र के इस रहस्यमय हिस्से में जाने की हिम्मत करते हैं। मिथक और वास्तविकता का क्षेत्र। हालांकि सिन्हिंका और बरमूडा ट्रायंगल के बीच का संबंध विशुद्ध रूप से अटकलों पर आधारित है, यह पैटर्न खोजने और संबंध बनाने की मानवीय प्रवृत्ति को उजागर करता है। हम उन कहानियों, मिथकों और किंवदंतियों की ओर आकर्षित होते हैं जो अकथनीय के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। सिन्हिंका जैसे मिथक केवल मनोरंजन से परे एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे अज्ञात के बारे में हमारे गहनतम भय और चिंताओं को दर्शाते हैं। वे हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। एक तरह से वे अराजकता को समझने के प्राचीन प्रयास हैं। जवाबों की कभी न बुझने वाली प्यास। ये प्यास हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें नए सवालों की ओर धकेलती है। मानव मन उत्तर चाहता है। ये जिज्ञासा हमें नई खोजों और आविष्कारों की ओर ले जाती है। जब हम अज्ञात का सामना करते हैं
तो हम स्पष्टीकरण की तलाश करते हैं, अक्सर अपनी समझ में अंतराल को भरने के लिए कहानियों और मिथकों की ओर रुख करते हैं। ये कहानियां हमें सांत्वना देती हैं और हमें अज्ञात के भय से बचाती हैं। बरमूडा ट्रायंगल के प्रति स्थायी आकर्षण और सिंहिंका जैसे मिथकों की स्थायी शक्ति इस सहज मानवीय जिज्ञासा का प्रमाण है। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। हम बरमूडा ट्रायंगल में गुमशुदगी के पीछे के सटीक कारणों को कभी नहीं जान सकते हैं, लेकिन यह रहस्य हमें और भी अधिक जानने की इच्छा से भर देता है। हालांकि उत्तरों की तलाश ने अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है और पीढ़ियों की कल्पनाओं को हवा दी है। यह खोज हमें नई संभावनाओं और विचारों की ओर ले जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया रहस्यों से भरी है जो हमारी समझ से परे हैं, और यही रहस्य हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। त्रिकोण पर सिंहिंका का संभावित प्रभाव। क्या सिंहिंका जैसी पौराणिक हस्ती का बरमूडा ट्रायंगल जैसी वास्तविक दुनिया की जगह पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है, जबकि तार्किक दिमाग ना कहता है संभावना, चाहे कितनी भी असंभव क्यों ना हो, आश्चर्य की भावना जगाती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि किंवदंतियां सच हैं। क्या होगा अगर सिंहिंका की शक्तियां पौराणिक कथाओं के पन्नों से आगे निकल जाएं? क्या होगा अगर उसका सार, भ्रम पैदा करने और अनसुने पीड़ितों को लुभाने की उसकी क्षमता किसी तरह बरमूडा ट्रायंगल के ताने बाने में रिस गई? रहस्यों का कालातीत आकर्षण। चाहे हम बरमूडा ट्रायंगल में गुमशुदगी का श्रेय वैज्ञानिक घटनाओं, मानवीय भूल या अलौकिक ताकतों को दें, अज्ञात का आकर्षण बना रहता है। बरमूडा ट्रायंगल सिंहिंका के मिथक की तरह हमारे ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। ये रहस्य हमें दुनिया और उसमें अपने स्थान के बारे में अपनी समझ का विस्तार करने के लिए चुनौती देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी ऐसी सीमाएं हैं जिनकी खोज की जानी है, और ज्ञान और समझ की मानवीय प्यास की कोई सीमा नहीं है। सिंहिंका जैसे मिथक और बरमूडा ट्रायंगल जैसी किंवदंतियां सिर्फ कहानियों से बढ़कर हैं। कहानी सुनाने की शक्ति। वे हमारे गहनतम भय, हमारे बेतहाशा सपनों और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी अंतहीन जिज्ञासा के प्रतिबिंब हैं। वे ज्ञात और अज्ञात के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वे हमें जीवन, मृत्यु और अपने डर का सामना करने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। हर बार सुनाने पर इनमें अर्थ और व्याख्या की एक नई परत जुड़ जाती है। अनसुलझे रहस्यों का एक ब्रह्मांड। बरमूडा ट्रायंगल और सिंहिंका का मिथक, हालांकि समय और संस्कृति से अलग, एक सामान्य सूत्र साझा करते हैं। वे अकथनीय के साथ स्थायी मानवीय आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐसी पहेलियां हैं जो हमें हमेशा ही हैरान और उत्सुक करती रहेंगी। जबकि हमारे पास कभी भी सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं, ज्ञान और समझ की खोज एक ऐसी यात्रा है जो लेने लायक है। अज्ञात की खोज में ही हम वास्तव में मानव मन की असीम क्षमता का पता लगाते हैं। डॉक्टर देवदत्त पटनायक एक प्रसिद्ध पुराणविद, वक्ता और लेखक हैं, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अपनी दूरदर्शी व्याख्याओं और आधुनिक दुनिया में उनकी प्रासंगिकता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है, जिससे वे न केवल विद्वानों के बीच बल्कि आम जनता में भी लोकप्रिय हो गए हैं। उनका काम, जो अक्सर मिथ मिथ्या के बैनर तले प्रकाशित होता है, पुराणों की गहराई को तलाशता है, छिपे हुए अर्थों को उजागर करता है और समकालीन जीवन से समानताएं दर्शाता है। डॉक्टर पटनायक ने कई पुस्तकों और लेखों के माध्यम से भारतीय पौराणिक कथाओं की जटिलताओं को सरल और समझने योग्य बनाया है, जिससे पाठकों को इन कहानियों के गहरे अर्थों को समझने में मदद मिलती है। अपनी दिलचस्प कहानी सुनाने और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विश्लेषण के माध्यम से डॉक्टर पटनायक पाठकों को मिथकों की शाब्दिक व्याख्याओं से परे देखने और प्रतीकात्मक और रूपक परतों में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो मानवीय स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके कार्यों ने न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं को पुनर्जीवित किया है, बल्कि उन्हें एक वैश्विक मंच पर भी प्रस्तुत किया है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के लोग इन कहानियों की सार्वभौमिकता को पहचान सकें।